आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 7 नज़्म हमदर्दी से मुतलिक जो बाकी की मशक़ रह गई थी उसको हल करेंगे और इसका सफ़ा नंबर 49 खोलेंगे। सवाल नंबर 6, आओ पढ़ें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। यहाँ पे चंद अशार हैं जो मैं पढ़ूँगी, आपने उनको गौर से सुनना है और समझना भी है। फिर उन अशार से मुतल्लिक मैं आपसे सवालात करूँगी, आपने उनके जवाब देने हैं। बड़े अदीब और बड़े मुफक्कर, कौमी रहबर, कौमी शायर, लिखना पढ़ना काम था उनका, कितना अच्छा नाम था उनका। नज़्में उनकी प्यारी प्यारी, बांगे दरा में पढ़ लो सारी, सदा रहेंगे हमको प्यारे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे। ये तो आपको पहले से ही पता था सब कुछ। कितने अच्छे अंदाज में यहाँ पर अशार में बयान किया गया है। ऐसे ही है। अब मैं इससे मुतल्लिक आपसे सवाल करती हूँ, हमारे कौमी शायर का नाम क्या है? फ़ौरन आपको पता है, बताएं क्या है? अल्लामा इकबाल। शाबाश। उनकी नज़में किस किताब में है? बांगे दरा में है। हमें कौन हमेशा प्यारा रहेगा? जल्दी से बताएं, कौन प्यारा रहेगा? जो दूसरों की मदद करेगा वो हमें हमेशा प्यारा रहेगा, यानी कि वो हमें अपनी अच्छी आदत की वजह से प्यारा रहेगा। इसके अलावा इस शेर में बताया गया है कि अल्लामा इकबाल हमें हमेशा प्यारे रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्यारी प्यारी सी नज़में लिखी हैं। अब हम आगे देखते हैं ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 7, अल्फाज को अलिफ बाय तरतीब देकर दोबारा लिखें। आपको अलिफ बाय तरतीब के बारे में पता है, अलिफ बाय तरतीब क्या होती है। अब चंद अल्फाज आपको मैं बताती हूँ, आपने उनकी तरतीब करनी है किसके साथ मिलाकर? हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ मिलाकर। वेरी गुड, आपको तो ये सब कुछ पता है। अब मैं आपको अल्फाज बता रही हूँ। पहला लफ्ज़ क्या है? बीवी, मेहमान, पेट, चिराग, अबू तलहा, ज़रूरत, शख्स, वक्फ़ा। अब जल्दी से बताएं, हरूफ तहज्जी में पहला लफ्ज़ अलिफ आता है, क्या अलिफ से मुतल्लिक यहाँ पर कोई लफ्ज़ है? बिल्कुल, अबू तलहा लिखेंगे पहले, फिर बे से बीवी, फिर उसके बाद पे से पेट, वेरी गुड, और उसके बाद चे से चिराग, उसके बाद शीन से शख्स, फिर क्या लिखेंगे? मीम से मेहमान और वाव से वक्फ़ा। ये आपने पहले भी बहुत दफ़ा किया है, पिछले तमाम इसबाक में हम इसको करते आ रहे हैं। अब हम जल्दी से सफ़ा नंबर 50 खोलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन सा सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 8, दुरुस्त हरूफ जार की मदद से खाली जगह पुर करें। यानी कि यहाँ पर चंद हरूफ दिए गए हैं, आपने उनको खाली जगह में पुर करना है। यानी कि में, से, को, पर, तक, ये तमाम अल्फाज जो हैं, ये तमाम हरूफ जो हैं, आपने जुमले में लगाकर जुमला मुकम्मल करना है। कव्वा छत, खाली जगह, बैठा था। अब खाली जगह में कौन सा हर्फ लगेगा? कव्वा छत पर बैठा था। अम्मी बावर्ची खाने, खाली जगह थी। खाली जगह की जगह क्या लगेगा? अम्मी बावर्ची खाने में थी। मेरा स्कूल घर, खाली जगह थोड़े फासले पर है। अब खाली जगह की जगह क्या लगेगा? मेरा स्कूल घर से थोड़े फासले पर है। डॉक्टर, खाली जगह बुला लाओ। यहाँ खाली जगह की जगह क्या लगेगा? डॉक्टर को बुला लाओ। हम शाम, खाली जगह घर पहुँचेंगे। यहाँ खाली जगह की जगह क्या लगेगा? हम शाम तक घर पहुँचेंगे। शाबाश। अब आगे देखते हैं, आओ नया लिखें। सवाल नंबर 9, आपने किसी की मदद की हो या किसी ने आपकी मदद की हो, इसके बारे में 5 जुमले लिखें। अब ये भी आपने सवाल सब बच्चों ने खुद से करना है।
آپ کو یاد ہوگا آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور کیوں کی ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہیں اور ان تمام چیزوں کو 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اب میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں نے کس کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ میری جماعت میں ایک لڑکا حماد پڑھتا تھا، وہ یتیم تھا۔ ایک ماہ ایسا ہوا کہ اس کی امی بیماری کی وجہ سے اسکول کی فیس جمع نہ کروا سکیں۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا بنے گا۔ میں نے اس کی پریشانی دیکھی، اپنے امی ابو سے بات کی۔ امی ابو نے مجھے تسلی دی کہ بیٹا فکر نہ کرو، ابو نے میری فیس کے ساتھ اس کی فیس بھی جمع کروا دی۔ میں بہت خوش ہوا۔ دیکھا نا، اس نے اپنے دوست کی مدد کی کہ اس کی امی بیماری کی وجہ سے فیس نہیں جمع کروا پائیں، تو اس نے اپنے امی ابو سے کہا تو انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ اب یہاں پر 2 سرگرمیاں دی گئی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ طلبہ یہ نظم یاد کریں اور جماعت کے کمرے میں ایک دوسرے کو لے اور آہنگ کے ساتھ سنائیں۔ آخر میں یہ بھی بتائیں کہ اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ سرگرمی آپ نے اپنے جماعت میں موجود اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ اگلی سرگرمی کیا ہے؟ آپ کو بلبل یا جگنو کے کردار میں سے کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آیا، وجہ بتائیں۔ یہ سرگرمی آپ نے یاد ہے آپ نے سوالوں میں آخری سوال میں کی تھی۔ یہاں پر بھی آپ نے یہی سوال جو ہے کرنا ہے اور اس کے کردار بھی بتانا ہے کہ آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں آیا، ٹھیک ہے؟ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس نظم کو پڑھ کر بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اور اس نظم سے جو آپ کو سبق ملا ہے وہ اپنی زندگی میں استعمال کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور کام بھی آپ نے یہاں پر کرنا ہے، صرف خود ہی نہیں دوسروں کی مدد کرنی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں کہ کن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے اور وہ ان کی مدد کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔